राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुरु पर्वत पर बनने वाले गुरु छल्लों के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं गुरु पर्वत पर छल्ले और क्या फल ये देते हैं। तो देखिए, अगर हम इस पर्वत को समझें तो ये हमारे हाथ में गुरु का पर्वत रहता है। ये इसका दायां रहता है और ये इधर इसका बायां रहता है। तो देखिए, यहाँ से जब कोई पतली रिंग निकलती है और बिल्कुल इस प्रकार से धागे जैसी एक रेखा गुरु को कवर करती हुई घूमती है। ये रेखा अधिक स्पेस लेकर भी घूम सकती है। इस प्रकार से इस रेखा को गुरु वाले हाथ में कहा जाता है। रिंग ऑफ सोलोमन के नाम से ये जानी जाती है। इसको यहाँ शुभ माना जाता है। गुरु कारकों में वृद्धि के लिए देखा जाता है। और जिस जातक की हथेली पर ये रिंग कंप्लीट बनती है, पूर्ण बनती है, उस जातक में आप पाएंगे नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सेवा भाव, परोपकार की भावना, कुल मिलाकर कहे तो गुरु कारकों की वृद्धि रहती है। सिक्स सेंस ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। दूसरों की हेल्प का नेचर देखा जाता है। पॉजिटिव सोच ऐसे लोगों की रहती है। दूसरों की मदद ये लोग करते हैं। तो यहाँ इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आज हम जिन गुरु छल्लों की बात कर रहे हैं वह एक कंप्लीट रिंग ना होकर आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से रेखाएं आपको दिखेंगी। ये अधूरा रहता है। ये ओवरलैपिंग पर बन सकता है। इस प्रकार से ये एक से अधिक रेखाओं से बन सकता है। लेकिन आप पाएंगे ये टुकड़ों में होता है। एक भी आ सकता है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको एक रेखा भी मिल सकती है। यह भी गुरु का छल्ला ही यहाँ माना जाएगा। अधूरा होने के कारण शुभ फल ये भी देता है। जातक को तरक्की करवाता है। गुरु पर है तो तरक्की इससे जोड़कर देखी जाती है। यहाँ ये भी जातक में धर्म के प्रति आस्था को बताता है। लेकिन गुरु बल्ले से कम धार्मिकता ऐसे जातक में आपको देखने को मिलेगी। विचारों से ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु बल्ले जिस जातक के हाथ में आता है वह व्यक्ति कभी चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अब देखिए, जब ये टुकड़ों में आता है तो ये कम सुफल देगा। और जब इस टुकड़े पर आपको कोई गिरती रेखा दिखाई दे, ये मान लीजिए एक रेखा यहाँ से नीचे उतर रही है और ये रेखा गलत रेखा है, तो देखिए इसके द्वारा जो पॉजिटिविटी आनी थी उसमें ये कमी को दर्शाता है। गलत रेखा इसे यहाँ इस छल्ले पर माना जाएगा। तो इस समय ये जो तरक्की इस वल्ले के टुकड़े के कारण होनी थी उसमें कमी को ये दर्शाएगी। ये रेखा जो यहाँ बनी है इसकी पॉजिटिविटी में कमी को दर्शाती है। आप लोगों ने देखा होगा गुरु क्षेत्र पर यहाँ अक्सर लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं घूमती हैं। ये रेखाएं एक समय विशेष, अगर इस पर्वत की कैलकुलेशन आपको पता है, नीचे से ऊपर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये मिडिल एज के बाद सक्सेस को दर्शाता है, कुछ पॉजिटिविटी जातक के जीवन में लाता है। तो यहाँ उस समय अगर यहाँ रेखाएं चल रही हैं, ये जो छल्ले बनते हैं गुरु के कुछ इस प्रकार से, अगर ये यहाँ दिख रहे हैं तो निश्चित ही गुरु के कारण भाग्य वृद्धि यहाँ देखने को आपको मिलेगी। ये पॉजिटिव यहाँ माने जाते हैं। फल में कुछ कमी रहेगी गुरु वाले से, लेकिन शुभ फल ही यहाँ देंगे। अब देखिए, गुरु वाले जब टुकड़ों में आता है, हमने कंप्लीट गुरु वाले की बात की कुछ इस प्रकार से, इसे सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन आप जब किसी हाथ को देखते हैं उस हाथ में आपको एक पूर्ण गुरु वाले दिख रहा है, लेकिन उस
जो आकृति है उस आकृति में कंप्लीट जो शेप है उसमें आपको टुकड़े टुकड़े लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखने पर ये दिख रहा आपको कि गुरुवलय बना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी सारे टुकड़ों में बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में आप पाएंगे ऐसा जो गुरुवलय है वह दूषित हाथ में माना जाएगी और इसकी जो शुभता रहती है उसमें काफ़ी कमी ये टुकड़े टुकड़े वाला गुरुवलय करेगा। और यहाँ इस फॉर्मेशन पर अगर कोई बैड मार्क बन जाता है किसी भी रेखा द्वारा, ये फॉर्मेशन बन जाती है, कोई गिरती रेखा इस पर आ जाती है और कोई दाग धब्बा तिल वगैरह ये वगैरह बन जाता है, तो उस स्थिति में हमें मानना चाहिए कि ये जो यहाँ गुरुवलय बना है ये दूषित हो चुका है, इसकी जो शुभता है वह खंडित हो चुकी है और हमें इसके जो शुभ फल मिलने चाहिए थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो खंडित दूषित गुरुवलय हमारी पॉजिटिविटी, जितने भी इसके शुभ कारक रहते हैं, शुभ गुण रहते हैं, उनमें कमी को ये दर्शाता है। तो बृहस्पति पर्वत पर जब भी छल्ले बनेंगे ये एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, तरक्की ही हाथ में दर्शाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।